ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हनुमान जी के जीवन चरित्र की चर्चा और उस चर्चा के अंतर्गत हम अपने जीवन को उत्कृष्ट कैसे बनाएं, इस संदर्भ में हम लगातार बातें कर रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि जीवन में सफलता पाने के लिए वर्तमान में जीना होगा, न भूतकाल न भविष्यकाल। वर्तमान में जीना होगा। जीवन की सफलता, जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता प्रत्येक मनुष्य की आकांक्षा होती है। हर आदमी ये चाहता है कि वह जीवन में सफल हो, अपने उद्देश्य में वह सफल हो, अपने लक्ष्य में वह पूर्ण रूपेण सफल हो। और हर व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है, असंभव नहीं है। हर आदमी जीवन में कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सूत्र जीवन में परम आवश्यक है। हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से हम उन्हीं सूत्रों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी के चरित्र की चर्चा के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जीवन में सफल कैसे बने। बात चल रही थी समुद्र किनारे पर सारे बानर इकट्ठे हुए हैं। मां जानकी की खोज के लिए सारे बानर सागर तट पर हैं और संपाति ने बता दिया कि जो लांघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। अब इस चुनौती को स्वीकार करके जो 100 योजन समुद्र लांघेगा वह राम काज करेगा। जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, का चुप साधि रहे हूं बलवाना। और उसके बाद जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी हनुमान जी को सफलता का सूत्र दे रहे हैं। जामवंत जी सबसे वृद्ध हैं और जो अनुभवी होता है वो सफलता का सूत्र बड़ी सहजता से दे देता है। हनुमान जी को सूत्र दिया जामवंत जी ने, और हनुमान जी ने उन सूत्रों को धारण किया और इसीलिए वो सीता की खोज में सफल हुए। अब इस सूत्र में क्या है, थोड़ा सा उसी को समझने का प्रयास करें। जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन पुत्र तो है ही। 4 बातें जामवंत जी ने दी हैं सूत्र के रूप में। 1, बल, पवन तनय बल पवन समाना, बल शक्ति। दूसरा सूत्र दिया है बुद्धि।
तीसरा सूत्र है विवेक और चौथा सूत्र है विज्ञान। इन चारों का सही उपयोग आदमी अगर कर ले तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। हनुमान जी ने इन चारों का बखूबी उपयोग किया, बड़े सुंदर ढंग से उपयोग किया। मां जानकी की खोज में जब हनुमान जी चलते हैं, आप देखें इस यात्रा को, हनुमान जी के इस चरित्र को, मां जानकी की खोज जो उन्होंने करी है, इन चारों सूत्रों का उपयोग उन्होंने किया है। सबसे पहले बल की बात हम करें। हनुमान जी ने बल का उपयोग किया, बड़े सुंदर ढंग से बल का उपयोग किया। जब जा रहे थे, मैं केवल संकेत दूंगा, आप उन घटनाओं को सब अच्छी तरह जानते हैं। बल के उपयोग का मैं उदाहरण दे रहा हूं। समुद्र को जब लांग रहे थे, सिंहिका नामक राक्षसनी उन्हें नीचे गिराने के लिए प्रयत्न करती। हनुमान जी ने तुरंत बल का प्रयोग किया और उसका वध कर डाला। जो हमें नीचे गिराने का प्रयास करे, उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करके उस पर विजय पाना, यह बल की सार्थकता है। किसी निरपराधी पर, किसी बेगुनाह पर बल का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि बल का सही उपयोग किसमें है कि जो हमें नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, जो हमारे मार्ग में बाधक बन रहा है, हम उसके ऊपर बल प्रयोग करें और उस बल के प्रयोग के द्वारा हम अपने मकसद में कामयाब हो, सफल हो। और कितना बल कहां पर उपयोग होना चाहिए, हनुमान जी ने इसका बखूबी ध्यान रखा है। लंकनी आई तो उन्होंने वध नहीं किया, केवल मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। एक घूसा मारा और लंकनी का हृदय परिवर्तित हो गया। वो कहती, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तो हनुमान जी ने बल का प्रयोग किया, अशोक वाटिका उजाड़ी बल का प्रयोग करके। तो केवल उनके बल की बात में अभी आपको बता रहा। अब आगे हम दूसरे सूत्र पर ध्यान दें, बुद्धि। एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, यहां दो बातें रखी गई हैं, बुद्धि और विवेक। आमतौर पर हम इन दोनों को एक जैसा मानते हैं, बुद्धि और विवेक को, लेकिन दोनों का अंतर समझ लें। बुद्धिमान आदमी होता है शिक्षा से, संस्कारों से, दूसरों के अनुभवों से। लेकिन विवेक जो होता है वो स्वयं के अंदर से प्रकट होने वाला, जिसको हम कह सकते हैं कि भीतर का ज्ञान। ये चार चीजों में बल, बुद्धि है, ज्ञान और विज्ञान है। इन चारों का प्रयोग जीवन में होना चाहिए सफलता के लिए। हनुमान जी ने बल का प्रयोग किया, अभी मैंने आपको बताया। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, और उस बुद्धि का उपयोग कैसे किया उन्होंने? सीता जी की खोज करने के लिए कहीं पर उन्होंने छोटा रूप धारण किया, कहीं पर उन्होंने किसी और रूप को, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, बिल्ली का रूप भी उन्होंने धारण किया सीता जी की खोज में। तो ये जो उनका चतुराई के साथ सीता जी की खोज कर रहा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, वो सब जगह जाकर के सीता जी की खोज कर रहे हैं। कई बार एक प्रश्न मन में खड़ा होता है, जब संपाति ने कह दिया था कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, तो उन्हें
दर दर भटकने की जरूरत क्या थी, सीधे अशोक वाटिका में पहुंच जाते। लेकिन यहां बुद्धि का परिचय दिखाई देता है। हनुमान जी दूत बनकर आए हैं, सीता जी की खोज तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ शत्रु दल को भी समझने का प्रयास वो कर रहे हैं कि किस तरह से यहां के महलों में किस तरह के कृत्य होते हैं, किस तरह का यहां पर व्यवस्था है और किस तरह की यहां पर शत्रुओं की रणनीति है। इन सबको समझने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए सीधे अशोक वाटिका नहीं बल्कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब जगह घूम करके उन्होंने लंका को समझने का प्रयास किया। तो बुद्धि का उपयोग भी उन्होंने किया। अक्षय को मारा, यह उनकी बुद्धि का सबसे सटीक उदाहरण है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा और अक्षय कुमार को मार करके हनुमान जी ने रावण को एक संदेश दिया कि हे दशानन, तुम जिसे अक्षय समझते हो, अक्षय का मतलब जो कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो, हनुमान जी ने उस अक्षय को मार करके संदेश दिया है कि तुम जिस सत्ता को अक्षय मान बैठे हो, जिस संपदा को तुम अक्षय मान चुके हो, जिस परिवार को तुम अक्षय मान चुके हो, न वो पद अक्षय है, न वो धन अक्षय है, न वो परिवार अक्षय है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ यही समाप्त हो जाने वाला है। ये बुद्धि से उन्होंने रावण को संदेश दिया। तो उन्होंने बल का भी प्रयोग किया, उन्होंने बुद्धि का भी प्रयोग किया। विवेक, आत्मज्ञान, अंतर का ज्ञान वो हनुमान जी का झलकता है रावण के दरबार में, जब उन्होंने रावण को उपदेश दिया, रावण को संदेश दिया, राम नाम बिन गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। रावण, सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन राम विमुख होने के कारण तुम्हारा पतन हो रहा है और एक दिन तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये अंतर ज्ञान उन्होंने रावण को देने का प्रयास किया। और चौथी बात जो विज्ञान की मैंने बताई, इस यात्रा में हनुमान जी ने उसको भी उपयोग में लिया है। याद करिए, समुद्र लांघते समय सुरसा अपना विकराल रूप लेकर के सामने आती है। अब सुरसा अपना मुख बड़ा करती है हनुमान जी को खाने के लिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तांस दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी अपने स्वरूप को बड़ा करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं और फिर तुरंत अपने रूप को छोटा करके मुख में प्रवेश करके निकल जाते हैं। ऋषियों ने अनादिकाल से सिद्धियों के रूप में इसका प्रयोग किया है। अणिमा मणिमा लघिमा जैसी सिद्धियों का उपयोग किया है। इसी सिद्धि को विज्ञान के रूप में भी हम कह सकते हैं कि हनुमान जी ने विज्ञान का उपयोग करके सुरसा पर विजय प्राप्त करी। तो हनुमान जी किस तरह से जीवन में सफल होते हैं, हमें उन सूत्रों का प्रयोग करके हम भी जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं तो हनुमान जी के सूत्रों को समझना होगा, हनुमान जी के चरित्र को समझना होगा, इन धर्म ग्रंथों के सूत्रों को समझना होगा और इस पर हमें अमल करते हुए चलना होगा। तभी हम जीवन में सफल होंगे, जीवन में कामयाब होंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।